नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के फेसबुक लाइव पर। आप सभी के साथ मैं हर्षा शर्मा। यूक्रेन में रशिया की ओर से जंग की आहट सी छिड़ गई है। तनाव की स्थिति बनी हुई है, मानो वर्ल्ड वॉर 3 तक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इन सभी तनावों के बीच हमारे भारत के करीब तकरीबन 2000 छात्र वहां फंसे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और यूक्रेन की जो भारत दूतावास है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि छात्रों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने की बात उसमें कही गई है। तो आज न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हम बातचीत करेंगे उन बच्चों से जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग वहां के पूरे हालात जानेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर अरुण पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि हमें बताएंगे कि एक्चुअल मामला क्या है पूरा। अरुण जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए हर्षा, बोलिए। पहले तो हमें ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा जो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई है, ये पूरा मामला क्या है आखिर। देखिए, मामला ये है कि रशिया, यूक्रेन और यूरोपियन कंट्री, जिसमें जी और साथ में अमेरिका, ये जी चारों लोगों के बीच एक इस ग्रुप के बीच की लड़ाई है। रशिया को इस बात पर सख्त ऐतराज है कि यूक्रेन नेटो नेटो संगठन को ज्वाइन न करे। जी नेटो है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अमेरिका जिसका पार्ट है, और अमेरिका के साथ यूरोप के ज्यादातर देश उसका हिस्सा है। क्योंकि जी रूस को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो का हिस्सा बन गया तो अमेरिका और नेटो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के नाम पर अपने हथियार उसके वहां पर लगाएंगे, मिसाइल की तैनाती करेंगे, जो रूस की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो रूस ने क्या है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जिसको कहते हैं, पहले ही से अनुमान लगा के रशिया ने यूक्रेन को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और यूक्रेन के एक हिस्से क्राइमिया पर रशिया पहले ही कब्जा कर चुका है, इसलिए यूक्रेन को और डर लगने लगा कि रशिया हमला कर देगा। और उसके लिए उसने इन लोगों से रिक्वेस्ट की, अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से। तो इन लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया कि ऐसा मत करना, और इनकी धमकी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, रशिया अपनी सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाता जा रहा था। जी झगड़ा इसी का है और उस वजह से टेंशन बढ़ गया है। और रशिया ने और प्रेशर बढ़ाने के लिए कहा कि हम डेट देना शुरू कर दिए, हम 10 फरवरी तक कर देंगे, फिर 16 फरवरी तक कर देंगे। अभी जो झगड़ा है अभी ये है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जी जेलेंस्की, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया और उन्होंने उस फेसबुक पोस्ट में कह दिया कि भाई रशिया 16 फरवरी को अटैक कर सकता है। तो उस वजह से पैनिक फैल गया, और उस पैनिक में उन्होंने दूसरा काम किया कि रशिया यूक्रेन के जितने भी सैनिक हैं उनकी सैलरी 30% बढ़ा दी, कि आगे चल के जो है सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, युद्ध होगा वगैरह वगैरह। उससे पूरा पैनिक फैल गया। जी इस वजह से भारत ने अपने नागरिकों को, खासतौर पर स्टूडेंट्स को जो कि यूक्रेन में बड़े पैमाने पर पढ़ने जाते हैं, ज्यादातर तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने जाते हैं लेकिन इसके अलावा इंजीनियरिंग वगैरह भी करते हैं, उनको कहा कि आप टेम्परेली, यदि आपकी वहां जरूरत ना हो, इमरजेंसी ना हो, तो यूक्रेन छोड़ने पर विचार करिए, या जी यूक्रेन में जहां जहां हैं उस इंफॉर्मेशन भारतीय एम्बेसी को दे दीजिए, ताकि अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद की जा सके, उनको देश से निकाला जा सके, मान लो युद्ध भड़कता है या तनाव बढ़ता है। इस वजह से पैनिक है। जी लेकिन उसके बीच राहत की कुछ खबरें ये आई हैं कि रशिया ने, जो यूरोपियन कंट्री हैं, खासतौर पर फ्रांस और जर्मनी ने उससे मिलने की ख्वाहिश की है और कहा है कि भाई इस बातचीत को, इस संकट को मिलजुल के सुलझाते हैं। और उस वजह से अब थोड़ा सा तनाव कम होता दिख रहा। उसका लक्षण सबसे बड़ा ये है कि भारत के और ग्लोबल जो शेयर बाजार जो लगातार 3 दिन से डर से गिर रहे थे, उनमें जी आज थोड़ा सा राहत आई है, उनकी गिरावट कम हुई है। ये है पूरा चलिए, मामला। वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कुछ बच्चों से हम लोग बातचीत करेंगे। चौधरी ओवैस, जो कि एक्चुअल में अमरोहा से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर एमबीबीएस के स्टूडेंट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो भी। और रेणु यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी एमबीबीएस की स्टूडेंट है और वहाँ पर एमबीबीएस ही कर रही हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 में।
क्या आप लोग डरे हुए हैं? कैसे हालात बने हैं अभी वहां पर? हाँ जी। क्या तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। कैसे हालात वहां पर बने हो अभी? क्या डरावनी स्थिति वहां पर बनी हुई मैम है? कुछ जैसी स्थिति वहां सिचुएशन तो अभी पर? सिटीज में तो सिचुएशन नॉर्मल है, मगर अभी एम्बेसी ने कहा है कि आपको घर जाना चाहिए, मतलब अगर इमरजेंसी है या नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स को उन्होंने हाईलाइट किया है कि आपको घर जाना चाहिए। मगर हम जैसे ही फ्लाइट बुक करने की कोशिश की तो एक तो जो जी। फ्लाइट बुक हुई वो इमिडिएटली कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद दूसरी फ्लाइट जो ऑप्शन हमें दी गई 2-3 दिन बाद की जो फ्लाइट थी उसकी प्राइस भाई हर एक। क्या आप अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं? आप हम आपकी मतलब शक्ल देखकर बात करना चाहेंगे। जी। तो जो फ्लाइट के प्राइस थे वो हर घंटे चेंज होने लगे। 30,000 नॉर्मल अराउंड 30,000 की एक फ्लाइट होती है वन वे यूक्रेन टू कीव टू दिल्ली, वो फिर 50,000, फिर 70,000, फिर 80। अब जो हम चेक करते हैं तो कुछ तो फ्लाइट है ही नहीं, और जो है वो लगभग 3 लाख के आसपास, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख इस तरह से। और फिर फ्लाइट जो बुक होती है तो फिर वो कैंसिल हो जाती है। तो जैसे कि सरकार ने कहा कि वो आपकी मदद करेगी, तो क्या सरकार की तरफ से आपको कोई मदद, कोई आर्थिक मदद, कोई मैम वापस अभी जाने तक की? तो कोई कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई मदद या हेल्प या हमें कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया मैम। अच्छा फिरोज, आप ये बताइए, मैं अरुण बोल रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं अभी? मैं यूक्रेन में जी हम किस किस जी हम सिटी ये पर हैं? यूक्रेन के ओडेसा सिटी में है सर। ओडेसा ये ब्लैक सी के जस्ट बगल में ही है। ये कीव से जो राजधानी है कीव, वहां से कितना दूर है? 600 किलोमीटर है सर। तो क्या युद्ध जैसे हालात, मतलब वहां देख के क्या लग रहा है? क्या कोई टेंशन दिख रहा है क्या, या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वगैरह रखा है क्या वहां? कोई चेतावनी दी गई है लोकल लेवल पर? सर एक्चुअल में क्या है कि लास्ट टाइम जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे 2014 में, तो क्रीमिया कैप्चर कर लिया था। तो जस्ट क्रीमिया जो है ये हमारे सिटी के थोड़े से ही दूर पे है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है वो। ये ब्लैक सी में ही है, वो एक पोर्ट टाइप का। तो हमें डर है इस बात का कि सर जैसे चारों तरफ जो है सिचुएशंस ऐसी बनी हुई है, रशिया ने अपने ट्रूप्स लगाए हुए हैं। इवन मोल्डोवा में भी हमारे ओडिशा से एक बॉर्डर कंट्री है मोल्डोवा, मोल्डोवा में भी लगा हम्म। रखा है इन्होंने अराउंड 7,500 ट्रूप्स के आसपास। तो सर सिचुएशंस ऐसी लग रही हैं कि प्रोबेबली वॉर हो सकता है, और कभी ऐसा लगता है कि वॉर नहीं हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन जो है अपनी तरफ से कोई जो एडवाइजरी जारी करता है वो अलग रहता है, रशिया कुछ और बोलता है, और उसमें साथ में जो है अमेरिका जुड़ के अमेरिका भी कुछ बोलने लगता है। तो कंफ्यूजन बना हुआ है एक सर। तो हमें डर भी लग रहा है सर कि इवन अगर कुछ हो जाए तो हम क्या करें यहाँ पे, मतलब क्या कैसे जो है सॉल्यूशन हमें मिले। अभी तो आज मॉर्निंग में हमें पता चला कि जो है हमारी एम्बेसी ने कुछ एडवाइजरी जारी की है कि हम इंडिया के लिए आ जाएं। तो सर हमने सारी कैसे सारी कैसे चीजें जो है। पता लगा वो कैसे पता लगा? वेबसाइट से पता लगा या आपके पास एम्बेसी की तरफ से फोन गया था? नो 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 सर, फेसबुक पेज है सर, इंडिया इन यूक्रेन सर। तो उस पे जो है उन्होंने पोस्ट किया एक, तो एक पेज था, उस पे सारी चीजें लिखी हुई थी, सारी एडवाइजरी लिखी हुई थी। फिर किसी ट्विटर पे भी किसी उन्होंने शहर में पोस्ट किया। आप? अच्छा कल अच्छा, जब क्या रशिया क्या ने पढ़ने गए हैं आप? क्या पढ़ते हैं? सर फोर्थ ईयर, सर मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ सर, फोर्थ ईयर। तो ज्यादातर तो मेडिकल के स्टूडेंट ही वहां जाते हैं ना, या इंजीनियरिंग भी जाते यस होंगे, है ना? सर, इंजीनियरिंग सर लिटिल अमाउंट सर, बट मेडिकल कोर्स के सर ज्यादा स्टूडेंट है, अराउंड 10,000 प्लस होंगे सर। अच्छा, पूरे यूक्रेन में? जी जी जी। पूरे पूरे यूक्रेन में अलग अलग शहरों में होंगे ये कॉलेज ना? जी जी जी, अलग अलग शहरों में सर। नहीं तो क्या हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं क्या? फाइटर प्लेन वगैरह उड़ते हैं? कैसे महसूस होता है कि वहां बहुत खतरा है और डर लग रहा है? मतलब क्या युद्ध के किस तरह के संकेत दिख रहे हैं? नहीं सर, सर ऐसा तो मतलब ऐसा कुछ नहीं जो आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट लेकिन सर अब हम सी के बगल में है, पोर्ट पे ही है, तो सर यहाँ से भी अटैक के जो है संभावना हो सकती है। इस वजह से हमें थोड़ा सा डर फील होता है। अदरवाइज वेस्ट की तरफ ऐसा कुछ नहीं है, जैसे लवीव में, इवेनो में,
और चर्नोवित्स्की एक रीजन है वहां पे वेस्ट की तरफ उनको कोई डर नहीं है। लेकिन ये जो साउथ साइड है या ईस्ट साइड है, जैसे डोनेस्क है और आपका लुगांस है, डोनबास कैप्चर कर लिया उन लोगों ने, तो सर डेनिप्रो है, ये सारे रीजन में थोड़ा डर बना रहता है, बॉर्डर्ड है रशिया से पूरी तरीके से। तो एम्बेसी से बात करने की कोशिश की आपने? जी एम्बेसी से टच में रहे, बट सर एम्बेसी प्रॉपर कोई आंसर दे नहीं रही है सर। अभी आज फाइनली मॉर्निंग में दिया उन्होंने, तो वो एक ऐसा हुआ कि मतलब आग लगी है तो कुआं खोलने वाला मामला हुआ सर, कि मतलब हमें कल जो है 16 फरवरी है, आज 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी की जा रही है और आज ही हमें निकलना है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? हर्षा कुछ पूछना चाह रही थी। रेनू, आप किस हिस्से में हैं यूक्रेन के? मैं भी ओडिशा से ही हूँ। आप भी उड़ीसा से हैं, तो वहाँ पे जी। कितने हालात होंगे जैसे अभी वो फेस कर रहे हैं? आप में से कोई जो थोड़ा अलग एरिया से हो जहाँ पर एक्चुअल में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ वॉर की स्थिति उत्पन्न हो रही है, किस तरह के हालात आप बताइए ओवैस। मैम किस एक्चुअली तरह? मैं 3 दिन पहले मैं भी आउट ऑफ सिटी गया था, जो क्रीमिया से जस्ट एरिया बराबर में। हम वहाँ पे आउटिंग करने के लिए जाते रहते हैं नॉर्मली, तो वहाँ जी। पे हम रात में गए थे लाइक 10 o'clock। तो वहाँ पे गए तो पूरा सिटी साइलेंट पड़ा था, नॉट इवन सिंगल 1 पर्सन हमें नहीं दिखा, वहाँ पे कोई नहीं था कोई जो नहीं है। बॉर्डर से टच था, जो जो क्रीमिया ऑक्यूपाइड रशिया की जो उसमें है, तो उसी जो टच में जो सिटीज थी वहाँ पे कोई नहीं था रात में। तो अभी जैसे कोरोना के चलते भी वहाँ पे लॉकडाउन भी लगा होगा, तो मतलब क्या लगभग लॉकडाउन जैसे हालात थे या फिर उससे भी कहीं ज्यादा भयानक थे, एक भी बंदा आपको देखने को नहीं मिल रहा था? नहीं मैम ऐसा नहीं मैम, लॉकडाउन तो यहाँ पे सर मैम फर्स्ट वेव में लगा था, उसके बाद तो खैर लॉकडाउन बहुत इजी रहता है, वो लॉकडाउन इतना ज्यादा नहीं मैम। लेकिन तो यहाँ पे लोकल सिटीज के अंदर लोकल जो लोग क्या ओडेसा सिटी बोलते है हैं? वो बिल्कुल लोकल नॉर्मल। लोगों से आपकी बात होती है ना, जो लोकल यूक्रेनियन है आपके दोस्त, यस लोकल सर, यूक्रेनियन क्या बोलते हैं? यस सर, होती है सब बात। क्या बोलते हैं वो लोग? कितना डर है उन लोगों के मन में? सर वो तो मतलब अपनी कंट्री के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं डरते, कहते हैं हम नहीं डरते, वो खड़े हैं कंट्री के साथ अपनी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो वीर तब बताने के लिए ठीक है, लेकिन वैसे कोई आशंका कि हाँ युद्ध हो सकता है? क्योंकि बहुत कह नहीं बार ये सकते देखा सर। गया है कि जी सर। हाँ नहीं, बताइए बताइए। सर एक तो सर लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप इतना है ना सर, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज यहाँ पे ज्यादातर बोलते हैं सर, उतनी वो बात दिल की बात आती नहीं सर सामने। और यहाँ पे सर जैसे हमको इंग्लिश भी आती है तो उनको इंग्लिश नहीं आ पाती है, तो सर कम्युनिकेशन अच्छा, गैप है, तो सर उतनी बात हो नहीं पाती सर। और सर नॉर्मल हाय हेलो बस इतनी होती है। तो भारतीय एम्बेसी ने कहा है कि एक तो बाहर अगर जरूरत ना हो तो आप यूक्रेन से बाहर आ जाइए, और साथ में अपनी अपनी लोकेशन उनको बता के रखिए। तो आप लोग एम्बेसी से कैसे संपर्क करेंगे? उनको लोकेशन बताने का क्या जरिया है? सर अभी तो कोई जरिया हमें तो मालूम नहीं, हम तो सर जब से सर इन्होंने एडवाइजरी पोस्ट की है तब से कमेंट किए जा रहे हैं बताओ कहाँ क्या करना है, तो सर अभी तो कोई ऐसा चैनल है नहीं कि जिसके जिसके थ्रू हम वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकें। एक फोन नंबर है, वो ज्यादातर वो उठाते नहीं है, रिसीव नहीं करते। तो वो जो फेसबुक पेज के अलावा आपके पास कोई और नहीं नहीं मीडियम मैम, नहीं फेसबुक और है? ट्विटर में, उसके अलावा कोई नहीं। तो ट्विटर में है मैम, फेसबुक ट्विटर। लोग सिर्फ एक पोस्ट डालते हैं कि यहाँ यहाँ यस आप मैम। लोग कॉन्टैक्ट नंबर, कोई एड्रेस, नो कोई मैम नो। कुछ भी नहीं? यस मैम। तो ये तो काफी सीरियस चीज है। ये हर्षा ये बोल रहे हैं कि एक नंबर दिया गया है, वो जी। नंबर उठाया ही नहीं जा रहा, तो ये लोग कैसे अपनी लोकेशन बताएंगे? मैम अभी एक लास्ट डेज की, सॉरी, एक लास्ट डेज की एक ऑडियो वायरल हो रही है कि स्टूडेंट्स वो रो रहा है, पता नहीं वो कॉल उठा ली उन्होंने गलती से शायद, तो वो कॉल उठाई तो बच्चा रोने लगा, तो फिर हाँ, वो रोते हुए की वायरल की ऑडियो है मैम, शायद आपने सुनी होगी। तो ये कीव से डायरेक्ट फ्लाइट पहले भारत की हुआ करती थी या आप लोग कहीं वाया आया करते थे? सर जो यूक्रेन इंटरनेशनल है तो वो तो सीधी जाती है कीव से दिल्ली डायरेक्ट, और तो नहीं सर नहीं, वो फ्लाइट कोरोना थोड़ी महंगी कोरोना के पड़ती है। समय में, जी सर। कोरोना काल में भी जारी थी। जी सर जारी जी थी जी, सर। जहाँ तो बबल्स बने हुए थे ना इंडिया से बबल्स बने हुए थे एयरलाइन पे, सर एयर बबल्स बिल्कुल यूक्रेन के। जाते थे। ओके, तो अब बंद हो गई है या उसका टिकट वगैरह प्राइस बढ़ गया होगा? सर अभी वो कैंसिल हो रही है, फ्लाइट बुक ही नहीं हो रही सर, 2-3 बार तो ट्राई ये किया तो सर, बड़ा और नहीं सीरियस है कि वो फिर भारत ने मतलब एडवाइजरी एम्बेसी ने जारी की है, तो लेकिन अगर फ्लाइट नहीं चल रही है तो यस सर। स्टूडेंट का आएंगे कैसे? सर यही तो सर हम यही इशू है सर, यही बहुत ऑप्शन ही ज्यादा सर। नहीं है। पेरेंट्स इतने वरीड हो रहे हैं कि सर फ्लाइट, अब वो बोल रहे हैं कि तुम बोल रहे थे कुछ नहीं है वॉर वगैरह, अब तो एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी कर दी,
तो अब कैसे और आओगे वो तुम? बता रहे थे कि फ्लाइट्स के प्राइसेस अप होते जा रहे हैं, एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, सर वो भी हर बुक घंटे नहीं 20-30 हजार रुपये बढ़ रहे हैं हर घंटे। तो मैम आप वो फिर कहाँ बाद रहते में हैं? आप भारत में कहाँ रहते हैं आप लोग? सर मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा। अमरोहा। और ये रेनू? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़। और सर मैं उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर, सर गोरखपुर के साइड पड़ता है। तो आप लोग अच्छा वहाँ अच्छा पर अच्छा। स्कॉलरशिप स्टूडेंट थे, मतलब मेडिकल पढ़ने गए थे? जी सर, एमबीबीएस हाँ जी जी जी, वी आर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर स्टूडेंट। या ओके, तो हम लोग भी आप लोग हमारा कितना चैनल भी साल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, तो ये हम्म काफी सीरियस है। हम लोग अपनी आपकी तरफ से आपको हम लोगों ने जोड़ा ही इसलिए है ताकि आपकी आवाज यहाँ अथॉरिटी तक पहुंचा सके, थैंक यू सर। एम्बेसी तक। थैंक और यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो लेकिन उसमें ये बताइए हम लोगों को कि ओवरऑल लोग ये भी जानना चाहेंगे, मतलब यूक्रेन वाला संकट, वैसे तो यूक्रेन से सीधे भारत का विदेश नीति या वो सीधे सीधे उस तरह से अफेक्ट नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, लेकिन एक तो बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन जाते हैं तो एक वो अटैचमेंट है, और दूसरा यूक्रेन की वजह से पूरे इंटरनेशनल जो शेयर बाजार है, क्रूड ऑयल है, इन सब पे असर पड़ रहा है। इसलिए ज्यादातर भारत के लोग भी अब जानने लगे हैं कि ये यूक्रेन संकट है क्या, और उसमें ये जी युद्ध जी। के बादल क्यों छा गए हैं। तो जरा वहां के हालात के बारे में एक एक करके बताइए, लोग जानना चाहेंगे कि भाई किस तरह की परेशानी है और क्यों वहां से निकालना जरूरी है आप लोगों को, खासतौर पे पैनिक सिचुएशन में भारत सरकार को कैसे मदद करनी चाहिए, क्योंकि 10,000 अगर लोग हैं तो मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पे मौजूद हैं, जी भारत के सर स्टूडेंट ही 10,000 में साढ़े सर दस मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स हैं सर। नहीं सर, या राइट। 10,000 सर अराउंड, ये मेडिकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ सिटीजन्स भी हैं इंडिया के, और बाकी दूसरे काम करने वर्कर्स वाले भी लोग भी बहुत यहाँ हैं। से। सर अभी तो सर जब से कोविड की बात से जब से यहाँ खुला है सर यूक्रेन, तो तब से सर वर्कर्स बहुत आ गए हैं सर। तो जैसे इसकी प्रोसीजर क्या होती है, जैसे आप यूक्रेन लैंड किए, फिर रेगुलर लेवल पर एम्बेसी के संपर्क में आप लोग रहते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में? नो सर। सर हमारे हमारे पास फेसबुक पेज है, हम वहाँ पे ही कुछ कर सकते हैं। जो भी तो ऑफिशियल आना फेसबुक होता है वो पेज, फेसबुक पेज। डायरेक्टली अच्छा, तो कोई परेशानी होती तभी आप लोग संपर्क करते होंगे, नहीं तो रेगुलर लेवल पर कोई जरूरत नहीं पड़ती या नहीं करते? यस सर, यस यस सर। सर, यस नहीं सर। नहीं सर, नहीं। परेशानी के टाइम पे ही करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो अभी फेसबुक पेज में आपने जो लिखा कि भाई हमको यहाँ से निकालो या हम लोग मुश्किल में हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एम्बेसी की तरफ से? नो सर नहीं सर, हमें सर, ऐसा अभी थोड़े कोई रिस्पॉन्स टिल आया नाउ तो नहीं कुछ सर। नहीं आया है। सर हमें थोड़े दिन पहले एक फॉर्म रिलीज हुआ था कि अपनी लोकेशन भर दो, आप कहाँ से हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो। उसके बाद आज सुबह एक वो आया है ऑफिशियल नोटिस कि जिसको जाना है वो जा सकता है। कैसे बट जाए जाएगा भी ये पूछा? जब आप बता नहीं रहे सर, हैं पूछा तो सही, कमेंट सेक्शन में पूछा तो सही, पर कोई सर आंसर बच्चों ने नहीं है। पूछा रिप्लाई भी भी है नहीं आया लेकिन सर कमेंट आंसर में। नहीं आया है उसका। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मदद आप लोगों को? नो मैम। नो। नो मैम, नो। यूनिवर्सिटी तो चल रही है, ऑनलाइन चल रही है क्लासेस। ऑनलाइन चल रही हैं क्लासेस? ऑनलाइन चल रही है। यूनिवर्सिटी वालों ने भी बोला जिसको जाना है वो जा सकता है, जो डर रहा है यहाँ पे। बाकी नहीं लेकिन यूक्रेनियंस तो नॉर्मल है। अच्छा, यूक्रेनियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? उनको प्रॉब्लम हो रही होगी तो उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारा देश है, अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। यस यस। लेकिन अभी जो है वो अमेरिका के एक दो अखबारों ने लिखा है कि शायद ये संकट कम हो सकता है, क्योंकि रशिया ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है और शायद कुछ सैनिकों को उसने वापस वापस बुलाने ले का संकेत ले- दिया है। तो हो सकता है ये संकट कम हो जाए, लेकिन फिर भी, और हम लोग तो आप कोशिश ये लोग करेंगे कि आप लोगों की आप लोग बात जो है सर विदेश और मंत्रालय पढ़ाई तक करना पहुंचे। चाहते हैं या वापस आना चाहते हैं? क्या आप लोग डरे हुए हैं, आप लोग वापस आना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, या फिर आप लोग वहां पर फाइन मैम है? हमसे ज्यादा तो हमारे पेरेंट्स परेशान है। पेरेंट्स पेरेंट्स को? परेशान है, सो दैट हम आना ही चाहते हैं वापस। जी। अरुण जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अमरोहा, सिद्धार्थनगर और तीसरा रेनू, आपने क्या बताया, कहाँ के हैं आजमगढ़। आप? आजमगढ़। 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 आजमगढ़।
तो अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव वगैरह भी हुए थे, तो इन चुनाव वगैरह में भी आप लोग वहाँ इंटरेस्ट कैसे लेते थे, अगर मान लीजिए जानने की इच्छा हो आपकी तो? सर चुनाव न्यूज चल चैनल रहे देखते हैं, रहते सर, मीडिया के क्या थ्रू चुनाव सर, जीत है सोशल मीडिया अमरोहा न्यूज में शायद वोटिंग। जी सर, अमरोहा में कल वोटिंग हो गई है, यस लेकिन सर, बाकी जगह तो सेकंड अभी फेज में कर रहा हूँ। दूसरे चरण में हो गई सर। तो यूपी की खबरों पे कैसे नजर रखते हैं? सर जो रीजनल चैनल है सर उनको ज्यादा देखते हैं सर, लाइक ये सर न्यूज 18 उत्तराखंड और सर दूसरे चैनल्स हैं सर उनको। वहां पर एक्सेस है आप लोगों को इन सभी चैनल्स का? यस सर, एक्सेस है। यस यस, यूट्यूब पे सब एक्सेस है मैम, यूट्यूब पे मिल जाता है मटेरियल, और इंटरनेट से ट्विटर वगैरह पे भी मैम मिल जाता है सब कुछ। तो आप रेणु, आप किस ईयर में हैं? मैं 4th ईयर में हूँ। अच्छा, तो सभी लोग 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। हाँ जी। जी इसके बाद एमबीबीएस करने के बाद क्या एमडी वगैरह का कोर्स भी आप वहीं से करते हैं, या भारत आके फिर एमडी जो है वो भारत में करेंगे? सर अपने सर इंडिया कंट्री आके ही से। करेंगे सर। इंडिया के करेंगे सर, आप यहाँ से पास होने के बाद सर इंडिया में एफएमजी टेस्ट देना पड़ता है, तो उसके बाद ही हम जो हमारी डिग्री वैलिड होती है, तो वहां पे आके हम देंगे टेस्ट वगैरह जो भी देना होगा। अच्छा 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 अच्छा। जी आप तो लोग ये हम आप अपना वो डिटेल भी हम लोग को शेयर कर दीजिएगा, तो ये डिटेल के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विदेश मंत्रालय के पास ये बताया जाए कि किस परेशानी में ये फंसे हैं और विदेश मंत्रालय को क्या करना चाहिए। और हम लोगों के पास यदि इंफॉर्मेशन आएगी तो ये शेयर हम आपको करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन क्या है। वैसे तो एम्बेसी और विदेश मंत्रालय, हमको लगता है कि एक प्लान तैयार हो रहा होगा, क्योंकि ये तो पूरा बहुत बड़े लोगों पे असर डालेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भारत सरकार कोई प्लान तैयार कर रही होगी, ऐसा जी लगता है। लेकिन सर, फिर भी लास्ट टाइम इससे ये कहेंगे कि भाई लोग परेशानी में हैं और इसमें अपडेट करना जरूरी है, ताकि पैनिक ना फैले। यस सर, यस। यस सर। हाँ जी। तो इस अपने तरह घर से वालों को भी जो है वो इस तरह पहली बार ये इस खिलाते तरीके की रहिएगा। स्थिति हाँ, आप लोग हर्षा नहीं आप देख पूछ रहे सकते थे। हैं। हाँ सॉरी हर्षा मैम, मैम कुछ आवाज कह रही है। हाँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या ऐसा पहले भी कभी कुछ हुआ, कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हुआ जहाँ पे आप लोग मैम कोविड के टाइम हुआ था मैम। कोविड के टाइम पे मैम हुआ सडन था? लॉकडाउन लगा और विद इन 2 डेज एयरपोर्ट बंद मैम। ओके। मैम फिर वंदे भारत मिशन आया, उसकी भी फ्लाइट की जो उस प्राइस थी टाइम मैम डबल ट्रिपल। डबल उस ट्रिपल? टाइम वंदे भारत मिशन में वही अपने इंडिया वाले चला रहे थे, तो सारी कंट्रीज से लोगों को ला रहे थे, तो मैम प्राइसेस जो थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली डबल थी। मतलब 25,000 प्राइस रहती है बेसिकली, वो 50,000 ऐसा था प्राइस। पर कम से कम फ्लाइट्स की टिकट्स बुक हो रही थी, आप लोग यस मैम उस टाइम हाँ मैम डिस्टेंस। जी आफ्टर 2 जी मंथ्स जी मैम उस वंदे ये है भारत कि स्टार्ट हुआ था। ना फेसबुक पे कोई कॉन्टैक्ट्स, ना कुछ भी शेयर किया हुआ है, ना आप लोग फ्लाइट टिकट्स बुक कर पा रहे, तो सबसे बड़ा इशू तो यही है ना कि पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है अभी। जरिया यस नहीं मैम। है। हाँ जी जी। जी आप लोगों के अलावा और कोई स्टूडेंट जो अभी तक अपने घर वापस जा चुका है? जी मैम, जा चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स यस मैम, मैम जो जो हमारे। बच्चे पहले जा रहे थे उन्होंने बुक कर रखी थी, उनकी फ्लाइट 14 से पहले वाले सब चले गए। 14 से पहले वाले सब चले, उसके बाद वाले बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ यस पर। जी मैम। तो ये थे एक्सक्लूसिव बातचीत हमने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले बच्चों से की, जो वहां पर एक तरीके से फंसे हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि कोई कांटेक्ट नहीं है वहां से बाहर निकलने का, कोई हेल्प अभी तक उन्हें नहीं मिली है, फ्लाइट की टिकट्स नहीं बुक हो पा रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। जी मैम। और थैंक यू। आप थैंक अपना यू। कॉन्टैक्ट जो है वो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम अपनी तरफ से जो भी मदद होगी आपको वो सब प्रोवाइड करें। ओके मैम, श्योर। ओके और मेरे ओके। ख्याल से श्योर अभी मैम। जो है वो यस मैम। पैनिक में मत आइए। जी पैनिक में मत आइए, कोई ना कोई तरीका तो भारत सरकार निकालेगी ही और मुझको लग रहा है कि ये संकट भी थोड़ा सा कम हुआ है। जो यस सर। ओवरऑल जो से ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा संकट कम हुआ है, और शायद जो है इसका हल निकल आए। लेकिन बाय द मीन टाइम ऑब्वियस है कि परिवार को चिंता होगी, तो वो हम लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। पैनिक में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। यस सर, कोशिश कर रहे हैं सर। ओके। चलिए, टेक केयर ओके। एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।